वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और आज बात हो रही है बहुत ही स्पेशल और वो ये है कि बीमारी जो है वो बहुत ही तंग कर रही है, वो है शुगर। और इससे बहुत सारे लोग तंग आ गए और हर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हर जो है चौथा बंदा जो है वो इस बीमारी में मुब्तला है, वो है डायबिटीज। और डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपने आप से ही तंग हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से घुल रहे होते हैं। उनकी अंदर से जो है ना जीने की उमंग भी खत्म होने लग जाती है, क्योंकि हर चीज़ पे उन पे पाबंदी लगा दी जाती है कि भाई आपको जख्म ना लगे, चोट ना लगे, ये ना खाएं, खट्टा ना खाएं, ज़्यादा मीठा ना खाएं और चावल ना खाएं, रोटी ना खाएं, उनको हर चीज़ पे कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको पाबंद कर दिया जाता है और उनको फिर कहते हैं जी कड़वी दवाइयाँ खाएं, फिर उनकी किडनी डिस्ट्रॉय होती है, अंदर अंदर से वो घुल रहे होते हैं। तो इस वक्त डॉक्टर हकीम साजिद इस्लाम साहब मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। जी अगेन आपको मैं वेलकम करती हूँ और आप बता दें हमें टाइम ये ना कि खत्म हो जाए, जी सोल्यूशन क्या है? अच्छा, सोल्यूशन तो एक तो ये है कि मैंने एक ऐसी मेडिसिन तैयार की है इसके लिए, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो है एक हमने पूरा कोर्स प्लान किया है। इसे हम 3 मंथ के अंदर अपने मरीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। 3 मंथ के अंदर हमारा ये दावा है कि हम अल्लाह के फजल से इसका एक किस्म का हम जो एक इसके चार्जेस हमने एक मिसाल है रखे हुए हैं, ना होने के बराबर हैं इसकी कीमत के हिसाब से। ठीक है। और विद इन 3 मंथ जो है हम ज़ियाबितस का कोई भी पेशेंट, वो इनिशियल शुगर के अंदर हो, वो मुकम्मल शुगर में चला गया हो, वो प्री डायबिटिक पेशेंट है अभी, और या वो इंसुलिन पेशेंट है, हमारा ये जो दावा है वो हैरान कुन यहाँ से है कि हम टाइप 1 और टाइप 2 दोनों पेशेंट को गारंटी के साथ इलाज की जमानत देते हैं। बड़ी बात। टाइप 1 और टाइप 2। और खाने पीने का क्या? खाने पीने का ये है कि देखें, कुछ इलाज दौरान हम बिल्कुल पेशेंट से ज़रा परहेज़ करवाते हैं। ज़रा पेशेंट से कुछ आपने ही बोल दी हैं कि चावल नहीं खाने चाहिए। चावल के अंदर जो है इतने ही कार्बोहाइड्रेट हैं जितने चीनी के अंदर हैं, चीनी के अंदर इतने ही कार्बोहाइड्रेट हैं जितने सफेद आटे के अंदर हैं। कॉलर है, फिर ड्रॉप हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 40 पॉइंट पे भी लाना इस टाइम 40 मुझे तो फिर भी नहीं, ऐसा कभी पेशाब बहुत ज्यादा छोटा काम करता है। हेलो जी 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 आप बात कीजिए, हकीम साहब सुन रहे हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾਣਾ 40 टाइम लेकिन असर फिर भी नहीं करती। ठीक हो गया जी। कहाँ से कॉल की मेरे भाई आपने? लाले मौसम। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बड़े गौर से देख रहे हैं प्रोग्राम। जी एक तो ये है कि इंशाल्लाह सभी के साथ ही मेरा दिल कर रहा है कि आइंदा प्रोग्राम में करूं, ठीक है। बाकी हकीम साजिद इस्लाम के नाम से जो है मेरी फेसबुक भी है, वहां से नंबर भी मिलेगा, या आप यही नंबर पे वापस कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर दे देंगे। ठीक है मैं दे दूंगी। उसके ऊपर हम आपको देंगे, आप एक टेस्ट होता है, अब उसको हम बोलते हैं सी पेप्टाइड। ओके। यानी कि अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मेरे से पूछ के बोल सकते हैं। ये वो टेस्ट होता है, ये कंफर्म, इनको जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा सभी, ये टाइप 1 पेशेंट है। ओके। टाइप 1 को क्योंकि वो इंसुलिन की मिकदार पूरी नहीं मिल रही होती तो होता है, मैक्सिमम ऐसे ही पेशेंट होते हैं। टाइप 2 में भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे ज्यादा तक है कि टाइप 1 है। लिहाजा जी आप आटे से परहेज करें। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो सारे पेशेंट इंसुलिन के हैं या वैसे अपनी शुगर को कंट्रोल करें। कुछ एहतियातें सुनिएगा। चीनी, सफेद आटा, मीन के बेकरी आइटम, चावल और बड़ा गोश्त, 3 चीजें तो बिल्कुल एक ही जैसी हैं। एक सफेद आटा, रिफाइंड आटा जो होता है, बेकरी आइटम कंप्लीट, दूसरे नंबर के ऊपर चीनी, तीसरे नंबर के ऊपर चावल, एक ही जैसे कार्बोहाइड्रेट तकरीबन एक जैसे रखते हैं। क्योंकि वजह यह होती है कि जो हमारे ज़ियाबितस के पेशेंट है उनमें ये होता ही है कि जब वो खाना खाते हैं इंसुलिन काम नहीं कर रही होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो लिहाजा हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्ट नहीं लेते हैं तो हम इसमें बगैर मेडिसिन के भी अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। लेकिन हकीम साहब एक बात बहुत अच्छी है कि अगर 3 महीने हम अगर उस चीज को आपकी मेडिसिन के साथ इस
कुछ परहेज थोड़े कर से लें, परहेज तो क्या होगा कि हमारे लिए बेहतर है। फिर हम उन तमाम चीजों से जो तरस रहे कम से कम 3 महीने के बाद तो प्रॉपर खा सकते हैं ना। देखें जी, ये कितनी बिल्कुल अच्छी बात हो ऐसे ही जाएगी। है, क्योंकि हमारा जो इलाज है वो इलाज बिल ग़िज़ा के तौर के ऊपर, जब हमारा कोई पेशेंट हमारे पास इलाज के लिए आता है ना, हम एक तो हमारा ये जो कोर्स है ये सब मरीजों के ऊपर एक जैसा काम करता है, क्योंकि हमने इसके ऊपर हार्मोन्स के ऊपर काम किया है, ठीक है, जो हमारी कामयाबी हुई। नहीं तो हमारे अगर हर्बलिस्ट ही हमसे सवाल कर देते हैं कि हकीम साहब ये क्या बात होगी, एक जिगर का मरीज है, एक दिल का है जिसको खून गाढ़ा हो रहा है, कोई मोटापे के अंदर है, कोई कमजोर है, कोई हाई ब्लड प्रेशर के अंदर है, ठीक है, और किसी को बलगम की खलत है, उसके जिगर को घेर लिया है, असबी प्रॉब्लम है, इसको हम मेदी शुगर बोलते हैं। गुद्दी शुगर के अंदर हम गुर्दों को कसूर देते हैं, गुर्दों की सोजिश की वजह से हो जाती है शुगर। अच्छा, जो हमारे उजलाती होती है, ये दिल के वाल बंद होने से आपने जो देखा ज्यादातर, माशाल्लाह बहुत डीपली गुफ्तगू है भाई। हाँ जी, इस तरह से वो जो हमारे आर्गन्स होते हैं, क्योंकि मसल से हमारा दिल है, जो हमारे आर्गन्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। और असल में शुगर कोई बीमारी नहीं, एक बीमारियों का मजमुआ है। ये किसी ऑर्गन को डिस्टर्ब कर सकता है। ये मैं बोलता हूँ कि आपकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। अच्छा, एक और चीज आपने देखा कि सब अक्सर लोग कहते हैं यार जब मैं गया था ना शुगर मेरी 600 थी। 600 थी। आज कुछ लोगों का इस तरह ब्रेन हेमरेज होता है, कुछ लोग ऐसे मैंने देखा भी मेरे सोते सोते सो गए। अल्लाह तबारक व तआला जी, मैं सभी आपकी माज़रत से बात कर रहा हूँ, आपने टाइम मुझे बहुत कम दिया है। नहीं, अरे आप मेरे साथ एक सुने हाँ जी, आपके लिए एक इजीएस्ट ये है कि वैसे तो आपका टाइम खत्म हो गया था, लेकिन मेरा एक कुकिंग सेगमेंट है तो आप साथ में ज्वाइन रहिएगा ताकि हमारे जो कुकिंग भी चला, अगर आपकी कॉल आएगी तो हम आपको ट्रांसफर ठीक है, फिर मैं तसल्ली से बात करता हूँ। ऐसा है कि शुगर के पेशेंट जैतून के तेल का इस्तेमाल जरूर करिए। कैसे? 2 चम्मच रात को सोते वक्त या सुबह उठते ही 2 चम्मच। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपना खाना खाने के बीच में 2 चम्मच सुबह और शाम जरूर मिलाएं। जो दोपहर को लोग यूज कर सकते हैं वो दोपहर को भी करें। एक मैं बड़ी हैरान कुन ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि जब मैं 2018 के अंदर डॉक्टर वाहिद पंवर साहब के साथ पीटीवी पे एक प्रोग्राम कर रहा था, और मुझे बहुत कहा गया कि साजिद भाई अगर आपने प्रोग्राम करना है ना तो ये बात नहीं करेंगे, और मैं आपके प्रोग्राम में भी ये बात करूंगा। मेरे नजदीक अगर आप मुझसे ये पूछें कि कॉल है, याद रखिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जी और मेरे ठीक है, मैंने शुगर है, डॉक्टर साहब कह रहा था ना कि वो हफ्ते बाद परहेज करना है, तो पूछना है कि अगर रोटी कितनी इंसान खाए या वो। जी मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा मेरे भाई अभी सुनिए, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, सुनिए। देखें जी, आप जो आटा इस्तेमाल करेंगे वो प्योर लाल फाइबर वाला आटा इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह पंजाब के लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे कराची में भी लाल आटा मिलता है, लिहाजा चक्की का आटा हो, उसके अंदर आप जौ का आटा मिला लें, उसके अंदर आप तीसरे नंबर पे जो है आप बेसन का आटा मिला लें। तीनों आटों को मिक्स करके आप ये करें, और अपना खाना देखें किस चीज में बनाना है। जैतून के तेल में अफोर्ड कर सकते हैं बनाएं, उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सरसों के तेल के अंदर बनाएं। आप देखें सरसों के तेल की आपको खुशबू अच्छी नहीं लगती है, उसके अंदर 2 किलो सरसों के तेल के अंदर आधा पाव लहसुन जला लें, उसका जायका उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसमें आधा पाव अदरक को आप जला लें, उससे उसका जायका ठीक हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का जायका नहीं लेना चाह रहे, रोटी का आधा टुकड़ा डाल के जला लें, उसको जायका खत्म हो जाएगा। सरसों का तेल शुगर के पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अक्सरियत हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट को, क्योंकि ये शुगर के पेशेंट जो हो सकते हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते वो, ठीक है, मैदे के मरीज भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सोदावी पेशेंट हो जाते हैं। जो मसल जो हमारी खलत दिल की है वो सोदा है, सोदा। अक्सर हमने सुना होगा जी पेट में सुद्दे बन गए हैं, जो अपनी जुबान में बोलते हैं हमारे लोग। हाँ जी, तो सोदे यानी कि गिठाने बन जाते हैं, ठीक है, सोदा जम गया है। लिहाजा हिकमत के अंदर 3 खलत कामन पाई जाती हैं, चौथी हम खून को लेते हैं, जिसमें हमारे कुछ हुक्मा का आपस में नजरिया थोड़ा सा चेंज है, लेकिन 3 कामन को जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे। अच्छा ये कॉलर है हमारे, आपने चैलेंज कर दिया ना कॉल। जी बिल्कुल, अभी आप एक कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सभी, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूं। याहिया कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हकीम साहब को बहुत सलाम हो जी। वालेकुम। और चैलेंज के मुतालिक मुझे ये बात करनी है, क्योंकि थोड़ा सा इसका मैं बताऊं कि जिनको शुगर होती है ना, वो तो लाइफ टाइम से वो शुगर की दवाइयां खाते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि
एलोपैथिक में तो इनको रास्ता दिखा दिया गया कि भाई दवाई खाते रहो, दवाइयां बिकती रहेंगी और तुम जो है ना सारी जिंदगी शुगर से जान नहीं छुड़ा। अपना दोस्त बना ले शुगर को, बोला जाता है अपना दोस्त बना ले शुगर को, दोस्ती कर ले ऐसे ही। और मैं इस पे यकीन नहीं रखता, सच पूछे, क्योंकि ये एक क्रिएशन है ताकि लोग जो है वो दवाइयां यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां करती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये देखिए, बात ये बहुत से लोगों ने चैलेंज किया, एक हकीम बाबा आए थे जो शुगर की दवाई देते थे और पता नहीं हैदराबाद में थे कहीं थे लोग, लाखों जो लोग जाते थे, उसके बाद पता चला वो गायब हो गए और नहीं हो सका। आपके पास ऐसा कौन सा जरिया है और आप चैलेंज कर रहे हैं, क्या आप हर किस्म की जो क्रॉनिक शुगर होती है लोगों की वो भी खत्म कर देते हैं, और आपके पास ऐसा कौन सा नुस्खा है जिससे आप चैलेंज कर रहे हैं कि शुगर खत्म है? क्योंकि अगर आप इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ी बात है, बहुत से लोगों, लाखों करोड़ों लोगों को उसका फाका होगा। दूसरी अपनी सब मेरे एक सभी की इजाजत से मैं सवाल करना चाहूँ, क्योंकि मेरा अपना एक बड़ा दरीना मसला है जो अब तक हल नहीं हो रहा। मैंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि मेरे को साइनस और मुझे एंटी एलर्जी खानी पड़ती है, वरना मेरे जिस्म पे भी कुछ थोड़े से दाने टाइप हो जाते हैं शाम के वक्त। वो मैं एंटी एलर्जी से जान छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जान नहीं छोड़ी। मैंने बहुत कोशिश की, आप कोई ऐसा नुस्खा बताएंगे मैं जान छुड़ा। देखिए आप बड़े बहुत साथी शुक्रिया याया। रहिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आज बताऊं, ये सिर्फ शुगर नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज करते हैं। चले जी, अब जी बताइए आप याया को। साथ ही रहें और हमारा प्रोग्राम सुनते भी